तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये इसका नहीं है एक्चुअली, ओके, ये सिर्फ मेटल का है। तो दोनों का होता है, जैसे मेटल का एक बार देख लिए तो जैसे इसका अपोजिट होता है नॉन मेटल्स का। ओके, तो मेटल को समझा देता हूँ मैं आप लोगों को क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जैसे लास्ट टाइम में बताया था आप लोग को, यदि लास्ट वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। ओके, वो देखने के बाद ये देखे तो समझ में आएगा आप लोग के लिए बोल। और मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल मतलब बताया था लास्ट टाइम आप लोगों को क्या होता है। ठीक है, यदि आप किसी भी हैमर करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर मेटल को, तो क्या हो जाएगा, वो एक सीड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। वही नेचर क्या कहलाएगा, मेलिएबल इसका। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी में होता है ऐसा। आयरन वायरन बहुत सभी चीज़ें में होती है, लेकिन ज़्यादातर गोल्ड और सिल्वर तो सभी लोग जानते ही हो ज़्यादातर। आयरन भी जानते हो आप लोग, यदि और कुछ मेटल का नाम लिया तो आप लोग नहीं जानोगे। इसलिए ज़्यादातर एग्जांपल को यही फॉर्म होता है। जैसे ज्वेलरी बनता है ना इसका, तो सीट के फॉर्म में, या फिर किसी भी चीज़ का एल्यूमिनियम भी होता है। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एल्यूमिनियम भी इसका अच्छा एग्जांपल है जो आप लोग जानते हो। एल्यूमिनियम फाइल घर में सभी लोग यूज़ करते होंगे। ओके, तो एल्यूमिनियम फाइल का इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है, मेलेबल प्रॉपर्टी, कि आप उसको इतना थिन, मतलब फिल्म के रूप में भी उसको आप चेंज कर सकते हो, इतना ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यदि बोलेगा मेलेबल प्रॉपर्टी किस में होता है, तो एल्यूमिनियम में बोलना, जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा। उसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब भी बताया था लास्ट टाइम में। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी भी मेटल को किसी भी रोलर में यदि डाल रहे हो, तो मतलब वो वायर के फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चेन के रूप में निकलेगा, या वायर की तरह दिखेगा। ठीक है, वायर की तरह। तो सिल्वर, कॉपर, ये सभी क्या होता है, कॉपर वायर सब लोग देखे हो, वायर होता है ना कॉपर वायर, उसके ऊपर में प्लास्टिक लगा रहता है। तो कॉपर वायर देखो कितना थिन, मतलब वायर बना रहा है, ठीक है, बिना टूटे। तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, या हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, यहाँ पे भी आगे और पढ़ाऊंगा मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। तो इसका टेंसाइल मतलब जो स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो आप इसको खींच सकते हो ना आप आसानी से। सिल्वर को हो गया, आपका कॉपर हो गया। आयरन जाएगा, लेकिन आयरन को इतना ज़्यादा पतला नहीं कर पाते, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता उसका। ओके, तो या करना होगा तो उसमें कुछ और मटेरियल मिलाना होगा उसमें, तभी होगा, वैसा ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद होगा, अब जो मेटल्स होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर में किसका यूज़ करते हो आप लोग, कॉपर का ज़्यादातर यूज़ करते हो। कॉपर का हो गया, सिल्वर, एल्यूमिनियम का भी यूज़ होता है। एल्यूमिनियम पहले, एल्यूमिनियम हो गया, और क्या होता है, सिल्वर। ये देखो सिंबल लिख रहा हूँ, आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो आप लोग, यदि लिख रहे हो तो। इसको सिल्वर, ये कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और ये सिल्वर है। ओके, यहाँ पे AU गोल्ड होता है, फिर ये सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, AG सिल्वर हो गया, कॉपर कॉपर हो गया। याद रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप उसको पॉज करके आप उसका नाम लिख लेना पहले। ओके, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जितने भी मेटल्स होते हैं देखना, ज़्यादातर घर में जो बर्तन होते हैं, या जैसा भी होता है आपका, जो कढ़ाई हो गया या जैसा भी कुकर हो गया, ये सब चीज़ें क्या मेटल के बने होती है ना, बिकॉज ऑफ हीट दे आर वेरी गुड। क्या होता है, कंडक्टर इन हीट। अब हीट को जब उसको गर्म करोगे तभी तो अपने सर्व एरिया में क्या करेगा, हीट करेगा, तभी आपको जो खाना पकेगा या कुछ होगा, जैसे भी होगा, या वाटर बॉयलर होगा। वाटर बॉयलर में भी क्या होता है, ज़्यादातर मेटल का ही बना होता है ज़्यादातर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी में भी, अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है आपके इसमें, कॉपर और में, एल्यूमिनियम और में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, इसलिए मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ओके, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, ज़्यादातर एल्यूमिनियम का भी यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा कॉपर होता है, उससे ज़्यादा अच्छा सिल्वर होता है। सिल्वर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है उसका, इसलिए। कॉपर का वायर खरीद के देखना, ठीक है, ये भी कॉस्टली होता है। एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है, कॉपर फिर सिल्वर तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और मेटल्स आर लक्चर आर साइनी। लक्चर मतलब होता है इसका साइनी नेचर होता है, जैसे पहले बताया था आप लोगों को। मेटल्स एकदम साइन करता रहेगा, जैसे जिंक को देखोगे ना आप लोग एकदम वाइट कलर का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें देख लो, इस इमेज में, इस जिंक का इमेज है। ओके, तो कितना चमक रहा है वो देखो, ठीक है, तो सेम चीज़ यही होगा। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड ही होगा ऑब्वियसली। आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सब क्या हो सकता है, हार्ड ही होता है बहुत ज़्यादा। और कुछ कुछ होते हैं देखो, जैसे कि सॉलिड इन रूम टेम्परेचर में, तो ज़्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं ज़्यादातर रूम टेम्परेचर में सॉलिड ही होता है, एक को छोड़कर। किसको, मरकरी को। मरकरी लिक्विड होता है, ठीक है। गैलियम भी आता है, वो भी लिक्विड होता है। हाँ, मरकरी हो गया, अरे गैलियम होता है, ठीक है। तो एक रूम टेम्परेचर पे तो हो गया, ये सॉलिड होता है, दिखने है होता सॉलिड ही है वो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन जब उसको मरकरी को तो सब जानते हो, थर्मामीटर में लगा रहता है, ठीक है, तो ये लिक्विड होता है। अब जो गैलियम होता है ना, उसको देखो, जैसे हाथ में डालोगे तो उसके टेम्परेचर से आपके हाथ में गल जाएगा वो, ठीक है ना, इतना ज़्यादा होता है। तो रूम टेम्परेचर पर ही वो होता है ज़्यादातर।
तो अब मेटल्स आर हाईली टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब बताया था जितना ज़्यादा उसको स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी होगा या जितना ज़्यादा वेट हो सह सकता है, ठीक है, वही उसकी प्रॉपर्टी होगी टेंसाइलेशन। जैसे आयरन का ब्रिज बनता है, कुछ बनता है, ज़्यादातर किस आयरन से ही बनाया जाता है ना, क्यों, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन को मतलब संभाल सके, ठीक है, बैलेंस कर सके किसी चीज़ को। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट, अब इसका देखो सॉलिड है तो ऑब्वियसली सॉलिड में क्या हो जाएगा, सॉलिड है तो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स बताया था, मान लो उसकी जो मॉलिक्यूल्स है जितने पास पास होंगे, ये इसका एटम हो गया या मॉलिक्यूल्स बोल लो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के जितना ज़्यादा पास होगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों होता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस पास में है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो ये क्या इसको खींच के रखेगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन इसको खींच के रखेगा। तो बहुत जितना ज़्यादा पास में होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स या बल से बंधा रहेगा यहाँ पे, ओके। तो उसी को बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि कॉपर ऑपर को छोड़ ही दो, जैसे आयरन या कॉपर को बोल रहे हो ना, तो कॉपर को यदि मान लो कॉपर का कोई और है यहाँ पे, तो उसको तोड़ने या गलाने में इतना कम से कम मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए आपको, मतलब कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पास पास है ना उसका, तो उसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। ये जस्ट अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा होता है 1535 या कुछ है उसमें, ठीक है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड है तो उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, उसका घनत्व जो बोलते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला मेटल्स में। अब सोनोरस का मतलब होता है जैसे कि मेटल को यदि आप क्या बोलेंगे, यदि मान लो ऐसा वो कर रहा हो तो आवाज़ आया कि नहीं फट से इसमें, तो सेम चीज़ इसमें, मतलब जो वाइस जैसे इंस्ट्रूमेंट के जितने वायर होते हैं, गिटार हो गया, बेंजो हो गया, या जो भी इसमें वायर लगा रहता है उसको थोड़ा सा वो करने पे क्या होता है, मतलब करोगे तो समझ रहोगे आप। अब सोरोनस में देखो, सोरोनस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सोरोनस का प्रॉपर्टी का मतलब वाइस वाला होता है, मतलब ठीक है, यदि आप किसी को टैप करोगे किसी भी मेटल को तो उसमें एक साउंड आता है, ठीक है, तो सेम चीज़ होता है, मतलब साउंड रिलीज़ करने का प्रॉपर्टी होता है उसमें, किसमें, मेटल्स में, ओके। तो ये हो गया इसका, ये 10 हो गया, या इसका साइनी नेचर होता है, बस 9 से 10 या इतने में याद रखोगे तो काफ़ी होता है। अब नॉन मेटल में बोलूँ तो जैसे इसका अपोजिट होगा, ठीक है। अब एक चीज़, हाँ, कलर भी याद रखना, इसमें साइनी नेचर बताया था ना कहीं पे, साइनी नेचर होता है, साइनी वाला, ठीक है, तो ये साइनी होता है आपका। तो अब नॉन मेटल में जाओगे तो नॉन मेटल अलग अलग कलर का मिलता है, जैसे कि सल्फ़र बोलोगे तो सल्फ़र येलो कलर का मिलेगा, कोई और जो आपका नॉन मेटल होगा वो अलग कलर का मिलेगा, ठीक है। या ब्रोमीन मान लो तो ब्रोमीन भी अलग कलर, वो गैसेस होता है लेकिन येलो ब्राउन येलो इस कलर होता है उसका भी, ओके। तो इस टाइप से अलग अलग होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसमें यदि नॉन मेटल की बात करें तो मैलेबल प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगा, ठीक है, डक्टाइल प्रॉपर्टी भी उसमें नहीं होगा। अब कंडक्टर होगा, दे आर वेरी पुअर इन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो लक्सर होगा तो वो क्या होगा, अभी जैसे बताया साइनी, तो उसमें लक्सर नहीं, डल नेचर होता है उसमें ज़्यादातर, ओके। ब्रिटलनेस होता है नॉन मेटल्स में, साइनी नेचर नहीं होता उसमें, डल नेचर होगा। और अलग अलग मेटल जैसे कि नॉन मेटल्स होते हैं ना, उसका कलर भी अलग अलग मिलेगा आपको, ओके। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड होता है तो वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, या तो गैस ये सॉलिड स्टेट में मिलता है, वो गैसेस और लिक्विड दोनों स्टेट में मिलेगा आपको नॉन मेटल्स। तो मेटल्स आर हाईली टेंसाइल होता है तो वो इतना ज़्यादा टेंसाइल नहीं होता, थोड़ा सा भी वो करोगे तो ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। अब डेंसिटी भी उसमें कम होगा, ठीक है। और सोरोनस प्रॉपर्टी उसमें नहीं मिलता ज़्यादा, ओके। उसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, ब्रिटलनेस होता है इसमें, और उल्टा लिख सकते हो मेटल में कि ये ब्रिटलनेस, मेटल्स आर नॉट ब्रिटलनेस। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ओके। तो इसको अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए ओके।